ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आयो मित्रों, मैं आज आपके लिए ध्यान के कुछ विषय के बारे में बताऊंगा कि ध्यान, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि ध्यान नहीं लगता है, तो मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। एकाग्र अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करें और कैसा हम ध्यान लगाए, उनका कहना है। कोई नया टेक्निक है तो बताइएगा करके किसी का कहना था। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर ध्यान नहीं लगता है, एकाग्र अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप ध्यान करने के पूर्व में कुछ प्राणायाम जरूर करना चाहिए। जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे बोला जाता है, या अविलोम विलोम प्राणायाम भी बोला जाता है। जब अविलोम विलोम प्राणायाम आप करेंगे तो नाड़ी शोधन भी होगी, संतुलन भी आएगा, स्थिरता भी आएगा, तो आप ध्यान कर सकते हैं। या उसके पहले ध्यान पर बैठने से पहले आप अगर कुछ मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जैसा कि ओंकार मंत्र का आप जाप कर सकते हैं कुछ समय के लिए। बोल तो कि 10-11 बार भी अगर पढ़ेंगे, या 11 या 21 बार भी अगर ओंकार मंत्र का अगर जाप करेंगे, तो पहला आपको अविलोम विलोम प्राणायाम करना पड़ेगा। उसके बाद करीबन 11 या 21 बार ओंकार मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ समय के लिए भ्रामरी प्राणायाम भी आप करेंगे, तो आपका मन एकाग्र होने में सहायता होगी। आज्ञा चक्र पर आप ध्यान कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं पड़ रहा है, तो कुछ लोगों को देखो, जब धारणा बनाएंगे तो ध्यान भी लगेगा। लेकिन और एक ऐसा भी टेक्निक है, तो मन को एकाग्र करने के लिए नासिकाग्रम पर भी ध्यान आप लगा सकते हैं, तो आपका मन एकाग्र हो सकता है, ध्यान आप कर सकते हैं। नासिकाग्र ध्यान कैसा करेंगे, तो देखो, कोई भी आसन लगा के लीजिएगा, तो कंफर्टेबल होके बैठेंगे। तो अपना दृष्टि, हम देखो आज्ञा चक्र में हम ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ अपना माथे पर ध्यान लगा के हम लोग ध्यान करते हैं। एक दूसरा तो वो टेक्निक जो है, नासिका पर, नाक की टोक पर ध्यान लगा के ध्यान कर सकते हैं ऐसा। तो नासिकाग्र पर हम लोग ध्यान लगाएंगे तो भी बढ़िया ध्यान आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका मन एकाग्रता भी आएगा, और मन भटकने से भी रुकता है। कुछ समय तक आप अभ्यास करेंगे, तो 2-4 बार जब जैसा अभ्यास करते रहेंगे, तो सही से आपको ध्यान भी लगेगा, आप सही से ध्यान भी कर सकते हैं, आप सही तरीके से अनुभव भी ध्यान का कर सकते हैं। और मन का जो स्थितिगति, जो स्थिरता में भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। अगर मन अगर स्थिर अगर है, तो सभी कार्य सही तरीके से आपके साथ जो भी आप करोगे उसमें सक्सेस भी मिलती रहेगी, और सही शांति से आप जीने के लिए आपका भाव भी सही रहेगा। तो अच्छा आप फील कर पाएंगे और महसूस कर पाएंगे, अपने आप को स्वस्थ भी आप अनुभव कर पाएंगे, और आनंद की अनुभूति भी आपको मिल सकता है। नासिकाग्र पर ध्यान करना भी अत्यंत लाभदायक है। आप विशेष करके पद्मासन लगाने को अगर जमता है, तो पद्मासन लगा कर भी आप नासिकाग्र पर ध्यान लगा सकते हैं। या ऐसा तो आसन तो कई सारे आसन हैं, सिद्धासन है, अर्ध सिद्धासन है, सुखासन है। या किसी को अगर नीचे बैठने में अगर नहीं जमता हो और बैठ नहीं पाते हैं, तो आप अगर कुर्सी पर भी बैठेंगे तो भी चलेगा, या कोई पलंग पर भी आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान करने से पूर्व कुछ आपको कुछ कैसा कल्पना भी करना पड़ेगा, या कोई धारणा भी बनाना पड़ेगा, तो ध्यान लगेगा। अगर देखो, अगर थोड़ा सा शारीरिक अगर कसरत भी, अगर मेहनत भी अगर करते हैं, तो थोड़ा सा अब शरीर थोड़ा सुस्त अगर जब होता है, तो अब ध्यान करोगे, तो कुछ काम करके अगर कुछ ध्यान करोगे, कुछ जैसे शरीर को जरा सा थकाओगे, उसके बाद आप ध्यान करोगे, तो बढ़िया
या ध्यान आपको लग सकता है। इसलिए आप नियमित रूप से ध्यान करिए तो बहुत ही अच्छा आप महसूस भी करेंगे। और इसका क्या अनुभव आएगा आप देखिएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समस्या है तो आप हमसे बात करिए। तो और पास में है तो आप यहाँ पर आके भी हमारे साथ बैठ कर भी आप ध्यान कर सकते हैं। जैसे दोपहर के समय हो, करीबन 4 बजे, 4 से 6 बजे के बीच में आप कभी यहाँ पर आते हैं तो कुछ समय के लिए आप हमारे साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं।